तुमने तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली है संगीत की। किससे सीखती हो? नील से। जिस घर में कन्यादान किया उसी के मुखिया को बर्बाद करने की कोशिश की। आज आपने अपनी बेटी का सर सबके सामने झुका दिया। नील आज मेरे घर आया। उसने कहा कि वो आपसे प्यार करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भी नील से मोहब्बत करती हैं और नील से शादी करना चाहती हैं? आपकी ये बातें अनकंफर्टेबल महसूस करवा रही है मुझे। मैंने कहा ना आपसे, हमारे सगाई वाले दिन नील ने अपने मन की बात कही मुझसे। तो आपने क्या कहा? आपके इन सवालों के जवाब में और क्या कहूं मैं आपसे? रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि मेरा भरोसा कीजिए। किसी दबाव या मजबूरी में आकर मैं शादी के लिए राजी नहीं हुई। नील के मन में क्या है ये उसी दिन पता चला मुझे। हमारी सगाई के बाद मेरा विश्वास कीजिए। मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है और तसल्ली हो गई सुनकर। गलती नील की है। अगर उसके मन में आपके लिए कुछ था तो उसे पहले कह देना चाहिए था। तो शायद आप कुछ सोच सकती थी। बहुत देर कर दी नील ने। और देखिए, मैंने उसकी बातों में आकर आपको रुला दिया। देखिए, बस अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। अब हम इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। ओ सलोनी दी, आप आ गई? आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। और कैसा रहा डिनर? खूब बातें क्यों की जीजा सास से? हाँ? मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अरे सलोनी बेटा, देखिए मम्मी जी पापा जी की भी नींद उड़ गई है। अजीब बात है, बुरे वक्त में फिक्र सोने नहीं देती और अच्छे वक्त में खुशी। सच कहा बेटा। सलोनी की पैदाइश से लेकर बल्कि मेरे जीवन के बाकी बचे सालों की प्रार्थना के बदले देवी माँ ने सलोनी के जीवन में नाहर को भेजकर मेरी तो झोली ही भर दी है। अब कहूं तो मुझे देवी माँ से मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे सलोनी बेटा, जमाई सा नहीं आए? वो बाहर से ही चले गए। कहा सब लोग सोने की तैयारी में होंगे तो। कावेरी, अपने कमरे में जा बेटा, काफी देर हो गई। सलोनी बेटा, नील का फोन आया था तुम्हारे। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा। क्यों फोन किया होगा उसने? क्या बात करनी होगी उसे? मुझे नहीं पता अब नील को मुझसे क्या बात करनी है। बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब कहीं नाहर और उसके परिवार वालों को नील को लेके किसी भी तरह की कोई गलतफहमी तो नहीं हुई होगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी। नाहर, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया?
सच क्या है? सलोनी ने क्या कहा? भैया मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। आई एम सो रिलीव्ड नाउ। इसका मतलब ये भैया कि सलोनी बहुत अच्छी लड़की है और मुझे उसकी बात पर पूरा भरोसा है। वैसा कुछ नहीं है जैसा नील ने कहा था। अब सारी बातें आईने की तरह साफ है। देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ। आर यू श्योर? हाँ भैया, सलोनी के चेहरे की मासूमियत ने सारी गलतफहमियां दूर कर दी। अब इसमें उसकी क्या गलती अगर नील उससे प्यार कर बैठे? और वैसे भी उसे ये बात तो हमारी सगाई वाले दिन ही मालूम पड़ी थी। मैंने अपने सवालों से उसे रुला दिया, लेकिन बाद में माफी भी मांग ली मैंने। कोई और लड़की होती तो साफ इनकार कर सकती थी, लेकिन सलोनी ने उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। शी इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। बहुत ही सिंपल और बहुत ही भले दिल की लड़की है। छोटे नवाब, हम देख रहे हैं कि अगर शादी से पहले आपका ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? आई एम वेरी हैप्पी नाथ। ऑल द बेस्ट। और करो अच्छी बहू बनने के नाटक। दिन रात जिन हाथों की इतनी केयर करती हूँ, वही हाथ आज इस आटे में सने हुए हैं। अरे कावेरी बेटा, तूने आटा गूंथ दिया? अरे बेटा फटाफट रोटी भी बना ले, तब तक मैं आती हूँ। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी नेल पॉलिश के साथ साथ इस घर की खुशियों का भी रंग उतर सकता है तो ये कुर्बानी में मंजूर है मुझे। जिंदगी के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अगर सती सावित्री का रूप धरने से ही जीत मिलेगी तो व्हाई नॉट। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नील। जब मैं साफ साफ कह चुकी हूँ कि अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम्हारे सामने नाहर को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया है मैंने, तो फिर क्या जरूरत थी उनके सामने जाकर ये कहने की कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या ये प्यार है तुम्हारा जो मेरे घर को बसने से पहले उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम? क्या इसे प्यार कहते हैं जहां तुम्हारी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़े मुझे? उन नए लोगों के सामने ये सब कहकर क्या हासिल करना चाहते थे तुम? ये प्यार नहीं, स्वार्थ है। इसे प्यार का नाम देकर खुद को धोखा दे रहे हो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। कब कहा था मैंने अपने मुंह से कि मैं भी चाहती हूं तुम्हें? तो फिर क्यों नील, क्यों? सही कहा तुमने। अपनी जबान से तुमने कभी नहीं कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मगर सलोनी, कुछ बातें कही नहीं जाती, समझी जाती है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था तो तुम मुंबई क्यों आई? अपने परिवार के खिलाफ जाकर उनकी नाराजगी की परवाह ना करते हुए वहां एक कंपटीशन में तुमने हिस्सा लिया। जीते हुए इनाम की सारी रकम मेरे ऑपरेशन के लिए दे दी। सलोनी, 4 लाख। 4 लाख एक छोटी रकम नहीं होती। कोई यूं ही किसी के लिए नहीं दे देता। यहां तक कि तुमने अपनी किडनी देने का भी फैसला कर लिया। सलोनी, ये सब क्यों? क्यों सलोनी? किस रिश्ते से?
इंसानियत के रिश्ते से नहीं, जो हर रिश्ते से बड़ा है। फिर मैं अपने उस दोस्त की मदद करना चाहती थी जिसके साथ बचपन गुजारा है मैंने। मुझे अफसोस है नहीं, जो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, नाहर से मिलने से पहले तुमने मुझे एक बार बताया भी नहीं। पूछना तो दूर की बात, कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। बचपन की उस दोस्ती का अपमान किया है तुमने। अब हम दोनों में ये रिश्ता भी खत्म हुआ और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। अब दोबारा मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश भी मत करना। नहीं, सलोनी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया बेटा तुमने, एकदम सही कहा उससे। अरे पागल है वो नील जो जो तुमसे प्यार करता है। इस प्यार, इस दीवानगी की वजह से अपना पूरा भविष्य, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा बैठा है। और उसे उसकी इस बेवकूफी की सजा मिलनी चाहिए। आप जी ना बेटा ना, कहा ना मैंने, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं कहा। बेटा तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं। साथ रहता हूं ना उस नील के, दिन रात उसका ये पागलपन झेलता रहता हूं। कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बेवकूफ समझने को तैयार ही नहीं है। अरे बेटा, प्यार, चाहत, मोहब्बत, ये सब तो नसीब वालों का खेल है। हाँ, अरे प्यार करने के लिए वैसा नसीब भी तो होना चाहिए ना इंसान का। अरे अगर बेटा नसीब ही उस नील का अच्छा होता तो किसी भले अच्छे खानदान में पैदा होता, ऊंची जात में पैदा होता। यूं नचैया गवैया थोड़ा ही होता। बेटा उस नील की जिंदगी में तो कुछ नहीं बचा है सिवाय दर्द के। लेकिन बेटा तुम्हारी जिंदगी में तो अभी अभी खुशियों ने कदम रखा है। तो जाओ बेटा, हंस करके उन खुशियों को गले लगाओ। नील के लिए परेशान होने से क्या फायदा है? हाँ? जाओ बेटा। सलोनी, ये लो। नील से मिलने गई थी? बुआ साहब, कल आप मंदिर जाएंगी तो नील से ही मिलने गई थी। तो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, तेरा ये दर्द तेरी आंखों में साफ नजर आता है। जुबान कुछ भी कहे, चेहरा सब कुछ साफ बता देता है। कब तक छुपाएगी ये? तेरे अपने तेरे इस दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन मजबूरी ने उन्हें रोक रखा है। देख, शादी का दिन पास आ रहा है, तुम्हें इस दुविधा से निकलना होगा। मैं जानती हूँ इसमें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है।
रास्ते ढूंढने पड़ते हैं बुआ साहब, इसलिए आज नील से कह दिया मैंने, दोबारा मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना, भूल जाओ मुझे। नील से अपने बचपन की दोस्ती भी तोड़ा है मैं। ये क्या किया तुमने? रिश्तों को भुलाकर भी तो आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्तों को तोड़ने की क्या जरूरत थी? बात तो एक ही हुई ना बुआ साहब, नील को अपने से दूर करने का एक ही रास्ता था मेरे पास। उसकी उम्मीद बंधी रहती तो इस बंधन से बाहर निकलकर किसी और बंधन में कैसे बन सकती थी मैं। आंखों में आंसू और दिल में एक पछतावा लेकर अपने जीवन में आने वाली खुशियों का कैसे स्वागत करती मैं। नील के दिल से अपना नाम मिटाई मैं। और नील, उसने क्या कहा? क्या कहता? दिल दुखाया मैंने उसका, जिस नील की खुशी के लिए हमेशा प्रार्थना करती थी मैं। आज उसे ही सबसे बड़ा दुख देकर आई। मैं नहीं जानती कैसे संभलेगा वो। अगर नील की इस हालत के लिए तुम खुद को दोषी मानती हो तो फिर उससे इतनी कड़वी बातें क्यों की? बुआ साहब, बीमार पड़ने पर कड़वी दवा ही जिंदगी लौटाती है ना। मैं नहीं चाहती नील मेरे लिए अपने जीवन से मुंह मोड़ ले। कब तक मेरे लिए दोराहे पर खड़ा होकर रास्ता देखता रहेगा? मुझसे नफरत करके ही नील अपनी मंजिल पा सकता है। कितनी अजीब बात है, किसी को दुख देकर उसी के सुख की कामना कर रही हो तुम। लेकिन तुम्हारा ये त्याग तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तुम नाहर के प्रति अपने धर्म और कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाओगी। नाहर की भी तो कुछ उम्मीदें होंगी तुमसे। अगर तुम खुद खुश नहीं रहोगी तो उसे कैसे खुश रख पाओगी? जो मैंने किया या जो मेरे साथ हुआ, उसमें नाहर का क्या दोष? क्या कुछ नहीं किया नाहर ने मेरे लिए? और वो सब भुलाकर उस भले इंसान का दिल नहीं दुखा सकती। तो क्या तू नाहर को सही सोच रही है? नाहर को पूरा सच बताना ही होगा मुझे। लेकिन सलोनी, नील के बारे में मेरी बात पर आंखें मूंद कर भरोसा किया है उन्होंने। उनके चेहरे पर तसल्ली देखकर अपराधी सा महसूस करती हूं मैं। नहीं बुआ साहब, उन्हें धोखा नहीं दे सकती मैं। सब कुछ जानकर अगर मुझे माफ कर दे तभी इस दिल से बोझ हल्का हो जाएगा। जानता था कि सच सुनने के बाद तुम यहां जरूर आओगे। क्या सच है क्या झूठ, इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो नील? जो मैंने उस दिन आपसे कहा वो सच है। सलोनी भी मुझसे प्यार करती है। सिर्फ अपने मन की बात सुनकर कल्पना की दुनिया सजाकर बैठ जाना बहुत बड़ी गलती है नील। अगर तुम सलोनी को चाहने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी तुमसे प्यार करती है। और उस अपने प्यार के बारे में बताने का मौका भी तुम्हें कब मिला? हमारी सगाई वाले दिन।
होश में होनी, एक तरफा प्यार से कभी जिंदगी बनती नहीं, बर्बाद होती है, खुद की भी और औरों की भी। क्या सलोनी ने कहा आपसे कि मेरा प्यार एक तरफा है? उसने जो कुछ भी बताया मैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन हाँ, उससे मिलकर तसल्ली हो गई मुझे। बस नहीं, अब इस बात को मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। आइंदा से सलोनी को मिलने की या मुझे फोन करने की कोशिश भी मत कर।